डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट और आप कह रहे हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम सेकंड नेम है, आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कंटिन्यूस टाइप ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो और नाम है वो गॉसियन, लैप्लेस, गॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके स्टैटिस्टिक्स में, और आपके अक्सर जो है ओपनली इट इज यूज्ड इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज टू रिप्रेजेंट रियल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल्स जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें नोन नहीं होती। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से बहुत ज़्यादा है। आपको अक्सर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इसकी इम्पोर्टेंस जब आप नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज में जाते हैं आपको इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है वो पता चलती है। इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक वैल्यूएबल आप कह सकते हैं वैल्यूएबल बनाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपनली जो है इनफॉर्मली हम उसे बेल कर्व कहते हैं, बेल शेप होती है ऐसी। और आगे अब हम इसकी पढ़ते हैं कि आगे इसकी चीज है क्या। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है a continuous random variable is said to be normally distributed with mean mu and standard deviation सिग्मा। आपका मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के साथ इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपको गिवन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये जो नोटेशंस हैं एक्चुअली ये हैं क्या हमारे पास। ठीक है, सिग्मा जो है आपके पास हमने जिसमें लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था, सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर हो या म्यू हो, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो आप स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। और जब भी ये आपके पास सिंबल्स आते हैं म्यू, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर के सिंबल्स आते हैं तो आपको इनके फिक्स होता है कि आपको पता होता है कि एक्चुअली ये है क्या। जब म्यू आ गया तो आपको पता है ये मीन के बारे में बात कर रहा है। सिग्मा अगर सिग्मा की बात हो रही है तो वो आपको पता होता है कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा स्क्वायर अगर आ रहा है तो वो वेरिएंस होता है। ये आपकी जो है फिक्स्ड नोटेशंस हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें है 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा यानी कि सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट 2 पाई। 2 कांस्टेंट पाई की वैल्यू आपके पास हमेशा कांस्टेंट होती है, मैथमेटिकल एक कांस्टेंट है आपका पाई। इसको आप 3.14 भी लिख सकते हैं, या अगर आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू ई रेज़ टू माइनस 1 बाई 2। ई वही आपके पास एक कांस्टेंट है जिसकी हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, जो साइड पर आपको नजर भी आ रही होगी नीचे 2.71828। हमने लास्ट जब तक जो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, जैसे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर था उसमें भी हमने ई को यूज किया क्योंकि ई रेज़ टू माइनस म्यू इंटू म्यू रेज़ टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल होता है। ई की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। आपका पाइथन में भी देखें जब आपने यूज किया तो आपकी ई की वैल्यू 2.71828 थी। अब आपने नॉर्मल में भी यूज करें क्योंकि ये कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है ये पाई ई, इनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स होती है। देन आपके पास आ गया माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस म्यू यानी कि एक्स का जो है जो आपके पास है वो सब्ट्रैक्ट होगा मीन में से डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। और x की वैल्यू आपके पास कहाँ से कहाँ तक जो x की रेंज है वो आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जब आपसे कोई कहे कि नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है तो वो ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर 2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 into x minus mu by sigma whole square, where x varies from minus infinity to infinity. अब आगे क्या कहता है वो
any particular value of mu and any particular value of sigma, giving different values to x, and we obtain a set of ordered pairs. X अपोफेस का गिव्स बेल शेप कर्व। हमने अभी सबको छोड़ के पहले बताया कि आपके पास ये नॉर्मली बेल शेप कर्व होती है। The formula of the normal distribution defines a family of distributions depending on the values of two parameters. फॉर्मूला आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, जो जिसका फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? टू पैरामीटर। हमें इससे पता चल गया कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कितने पैरामीटर, उसके दो पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी म्यू एंड सिग्मा। म्यू एंड सिग्मा आर द टू पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये और यही जो एज दे आर द टू वैल्यूज दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और यही टू वैल्यूज जो होती हैं ये आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप के बारे में बताती है कि आपकी बेल शेप है, सिमेट्रिकल है, तो किस पॉजिटिव स्कूल आप जा रहे हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है की शेप क्या होगी, वो आपको ये दो पैरामीटर्स से आप फाइंड आउट करते हैं। और आपने ऊपर भी देखा होगा आपने फंक्शन देख रहे हैं, इसमें दो ये पैरामीटर इसलिए इन्वॉल्व है जो आपको थोड़ा डेंसिटी फंक्शन बता रहे हैं। सिग्मा और म्यू की वैल्यू जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मतलब एक्चुअली है कैसे। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन भी न्यू होता है, मीडियन भी न्यू होता है, मॉड भी न्यू। इट मींस क्या भी कह लें तो मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास तो इसकी जीरो होती है आपकी। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता है, इसका मतलब है कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया। अब आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा, और जो हमारे पैरामीटर्स है, जो मीन में वो बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर, तो आपको लोकेशन के बारे में बताता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की आपको लोकेशन के बारे में बताता है। म्यू जो है आपके पास वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, और जो आपको सिग्मा मिलेंगे या सिग्मा स्क्वायर को स्टैंडर्ड डेविएशन और या वेरिएंस के बारे में बात हो तो हमेशा पॉजिटिव आपके पास नंबर होते हैं, इसकी ग्रेटर देन 0 होता है। और हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो और ये आपको स्केल के बारे में बताता है। वेरिएंस आपको स्केल के बारे में बताएगा, और जो मीन है वो आपको लोकेशन के बारे में बताएगा। मीन, मीडियन एंड मॉड इसके इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी है कि मीन, मीडियन एंड मॉड इज इक्वल टू म्यू, यानी कि तीनों ये इक्वल होते हैं, तीनों की वैल्यू म्यू होती है। स्क्यूनेस इसमें 0 होती है आपकी। और अगर कोई आपसे कहे कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही कहते हैं, इसलिए आपका ये मीन हो गया, ठीक है। हमारे हम ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉपर्टी नंबर 1, it can be mathematically proved that normal distribution n अब अंदर के पैरामीटर लिखे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। म्यू represents the mean and sigma represents the standard deviation of the normal distribution. A change in the mu shifts the distribution to the left or to the right along the x-axis. अब आप ये देखें, mu1 जो है आपके पास, आपकी फर्स्ट जो है वो mu1 को रिप्रेजेंट करिए। सेकंड आपके पास जो कर्व आ रही है वो mu2 है, और थर्ड आपके पास mu3। इसमें आपके पास क्या है कि mu1, mu2 एंड mu3 की वैल्यूज चेंज करें
और सिग्मा जो है आपके पास उसको आप कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। आपने म्यू की वैल्यू चेंज किया, म्यू आपको 3 टाइप से दी, यानी कि म्यू 2 जो है वो ग्रेटर देन म्यू 1 है, और लेस देन म्यू 3 है, यानी कि म्यू 1 स्मॉलेस्ट आ रहा है, देन म्यू 2 आ रहा है, एंड देन म्यू 3। आपके पास जब ये म्यू वेरीज कर रहे हैं और सिग्मा आपके पास कांस्टेंट है, तो आपकी देखिए चेंज इन म्यू या म्यू की चेंज से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट में चेंज हो रही है, यानी कि उनकी वैल्यूज की पोजीशन चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपकी अब वैल्यूज स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट करें, जो कि हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा हुआ था कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके पास बस मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं आपके पास, डिटरमाइन द फ्लैटनेस ऑफ थिकनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व व्हाइल लीविंग इट सेंटर इन द सेम पोजीशन। अब ये देखो म्यू आपके पास सेम है, पिछले आपने जो अभी आपने की है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास सिग्मा कांस्टेंट था और म्यू वेरी कर रहा था। जब सिग्मा कांस्टेंट था और म्यू वेरी कर रहा था आपके पास, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, यानी कि लेफ्ट और राइट में जा रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ रही है कि आपका म्यू जो है मीन यानी कि सेम है, और आपके जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे कि आप कह रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन को जो मेजर करता है, सिग्मा जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेजर कर रहा है, उसके चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी नॉर्मल कर्व में, आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे क्या हो रहा है, आपकी फ्लैटनेस और थिकनेस उससे आप ये देखो म्यू आपका कांस्टेंट है, देखो सेंटर में म्यू लिखा हुआ है, जो रेड सॉरी जो ब्लैक डॉट्स है उसमें म्यू लिखा हुआ है, वो आपका म्यू है। देन सिग्मा जब आपके पास म्यू कांस्टेंट है, सिग्मा 1 जब आपके पास लेस था आपकी कर्व, देन इसके बाद सिग्मा 2 आ गया, एंड देन सिग्मा 3, यानी कि सिग्मा 1 स्मॉलेस्ट है, फिर इसके बाद सिग्मा 2 से ग्रेटर है, देन सिग्मा 3 ग्रेटर। आपकी जो थिकनेस है फ्लैटनेस है वो वेरी हो रही है सिग्मा के चेंज होने से। ठीक है, ये हमारे हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखी कि जब म्यू एंड सिग्मा जब आप म्यू एंड सिग्मा जो दो पैरामीटर्स है, जब आप म्यू वेरी करते हैं और सिग्मा को कांस्टेंट रखते हैं तब कैसे क्या इफेक्ट आता है, और जब आप सिग्मा वेरी करते हैं म्यू को कांस्टेंट रखते हैं तब क्या इफेक्ट आता है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। एक्स आपके पास जो है वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा है जब हम डेंसिटी फंक्शन लिख रहे थे, तो वो यही था कि एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3, because of the symmetry of the normal curve 50% of the area is to the right of the vertical line erected at the knee and 50% is to the left. Since the total area and अभी जो हमने कहा है कि नॉर्मल कर्व जो है वो सिमेट्रिकल कर्व होती है, हमने ये अभी पढ़ा है। नॉर्मल कर्व जब हमने सिमेट्रिकल कर्व है, इट मीन सिमेट्री, हमने सिमेट्री के बारे में जब पढ़ा था तो सिमेट्री क्या होती है कि आप जैसे एज अ मिरर के आप सामने बिल्कुल आप उसको एक फिगर को उसके ऑपोजिट जो फिगर है उसको उसके ऊपर रखें तो बिल्कुल आपको पता ना चले वो बिल्कुल उसके उसका रिप्लेसमेंट लगे। तो जब आपने कहा कि मेरे पास जो नॉर्मल कर्व है वो सिमेट्री कर्व है, तो
इट मीन्स 50% जो आपका एरिया होगा वो राइट होगा वर्टिकल लाइन। जब आप अगर बीच में वर्टिकल लाइन इरेक्ट करें, आप बीच में मिड में एक लाइन डालें, तो आपका जो 50% है एरिया वो जो मीन से 50% एरिया राइट पे जाएगा और 50% लेफ्ट पे, क्योंकि आपके पास सिमेट्री है। सिमेट्री का मीन ये होता है कि इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हमारी, तो आपके पास 50% दोनों में जा रहा है, राइट में भी जा रहा है और लेफ्ट में भी जा रहा है। Since the total area under the normal curve from minus infinity to infinity is unity, तो जब आपके पास दोनों सिमेट्री कवर दोनों 50-50% हो रहा है, दोनों आपके पास 50-50% आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है, यानी कि हमने ऊपर अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा है ना कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी एरिया कवर होगा उसको जब आप सम करें तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, therefore the area to the left of mu is 0.5। अगर आप इसको पॉइंट्स डेसिमल्स में लिखें, जैसे 50% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो परसेंटेज है ना, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपके पास 0.5 बनता है। एरिया जो लेफ्ट है म्यू के वो भी 0.5 है, और एरिया टू द राइट ऑफ म्यू है वो भी 0.5 है। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय आपने 100 किया तो आपके पास 0.5 आता है। तो राइट एंड लेफ्ट, म्यू के राइट एंड म्यू के लेफ्ट में आपके पास एरिया जो है वो 0.5 आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है द डेंसिटी फंक्शन attains its maximum value at x is equal to mu and falls off symmetrically on each side of mu. That's why the median, mod and mean of the normal distribution are all equal to mu. अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है हमारे पास कि जो डेंसिटी फंक्शन है आपका, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेस पर माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, ये जो आपका डेंसिटी फंक्शन है ये कब आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, जब एक्स आपका म्यू हो जाता है। एक्स इक्वल्स टू म्यू होगा, आपका जो डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा और फॉल्स ऑफ सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड ऑफ म्यू। और इसी वजह से आपका जो है अभी हमने ऊपर भी डिस्कस, ऊपर भी हमने बताया पढ़ा कि मीन, मीडियन एंड मॉड जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो ऑल इक्वल टू म्यू, यानी कि मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों जो है एक ही पेज पे होते हैं, यानी एक ही लाइन पे होते हैं और तीनों की वैल्यू सेम होती है म्यू। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सिमेट्रिक। आपका मीन, अगर कोई कहे कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल है, तो वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आप उसको कह सकते हैं, या लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, जिसके मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट ये देखें, अब आपके पास आ रहा है ये आपके पास नॉर्मल कर्व है जिसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और एक ही पॉइंट पे तीनों वैल्यूज जो है आपकी इक्वल आ रही है, यानी कि सेम आ रही है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, यानी कि अगर मीन 5 है तो मीडियन भी 5 होगा और मॉड भी 5 होगा। और वेरी कहां से करता है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये अब तो हमारे अभी हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखते हैं।
Property number 5. Since the normal distribution is absolutely symmetric, hence mu 3, the third moment about the mean is 0. आपने इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, तो इस वजह से जो आपका म्यू 3 होगा यानी कि थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन जो है वो 0 होती है इसमें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। For normal distribution, it can be mathematically proved that mu4 is equal to 3 sigma raised to power 4। यानी कि अगर हम मूवमेंट फोर्थ मूवमेंट को फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, 3 सिग्मा 4 के, या आप कह सकते हैं 3 वेरिएंस का स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। सिग्मा स्क्वायर आपके पास वेरिएंस होता है, तो ये 3 वेरिएंस के स्क्वायर की इक्वल होगी मूव 4। जो मूवमेंट 4 होती है आपके पास, अगर आपको कोई किसी ने अगर आपको वैल्यू दी हुई है सिग्मा की, लेट्स सपोज आपको वैल्यू दे दी है कि जिस सिग्मा की ये वैल्यू है, अब आप हमें मूवमेंट जो है फोर्थ मूवमेंट फाइंड आउट करके दिखाएं, यानी कि म्यू 4 फाइंड आउट करके दिखाएं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिग्मा में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स सपोज सिग्मा की वैल्यू 2 आ रही है, आपने सिग्मा की वैल्यू 2 पुट की, उसका आपने फोर्थ रूट लिया यानी कि 2 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वो 32 हो गया, एंड देन 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96, यानी कि फोर्थ मोमेंट आपकी क्या आ जाएगी 96। इसी तरह अगर आपको दिया हो म्यू 4 की वैल्यू दी है और आपको कहें कोई के जी सिग्मा की वैल्यू निकालें, आप क्या करेंगे, म्यू 4 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 उधर डिवाइड होगा आपके पास, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा उससे आप वो सिग्मा 4 होगा, फिर आप इसका स्क्वायर रूट सिग्मा वेरिएंस, अगर आप इसको फिर आप इसको वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे वो सिग्मा स्क्वायर में, यानी सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास वैल्यू आ गई। अब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, फिर दोबारा अगेन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यानी कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हो तो आप सेकंड वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7। The moment ratios of the normal distribution come out to be 0 and 3 respectively। अब ये मोमेंट रेशियोज दिए हैं, मोमेंट रेशियोज किसको कहते हैं हम, बीटा 1 एंड बीटा 2। उसने कहा कि मोमेंट रेशियोज जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, याद देखिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मोमेंट रेशियोज देख रहे हैं, हर एक के केस में मोमेंट रेशियोज नहीं बात हुई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बीटा 1 एंड बीटा 2 जो है आपके पास, उसकी क्या वैल्यू आ रही है 0 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि बीटा 1 इक्वल्स टू 0 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 3। बीटा 1 जो आपके पास आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का होल क्यूब। अब म्यू 3 की वैल्यू हमने ऊपर अभी यहाँ अभी प्रॉपर्टी में पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा हुआ है कि थर्ड मूवमेंट जो म्यू 3 वो 0 होता है, इसलिए म्यू 3 की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय म्यू 2, और म्यू 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो म्यू 2 की जगह आप क्या आप पुट करेंगे, म्यू 2 की जगह वेरिएंस पुट करेंगे यानी कि सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर का क्यूब, अब क्योंकि ऊपर 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो आपकी बीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। ये तो हमने मोमेंट रेशियो बीटा 1 की फाइंड आउट कर ली कि 0 है। नेक्स्ट है आपके पास बीटा 2। बीटा 2 की वैल्यू आपके पास है म्यू 4
आपके पास आई है 4, ऊपर आपका लिखा गया, नीचे आना चाहिए था 4, सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए था आपके पास म्यू 4। पावर में 4 नहीं है, नीचे है 4, यानी कि म्यू 4 है, इसकी कोई पावर नहीं है। इस सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया, इसको आप सबस्क्रिप्ट में लिखे म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्केयर। अब म्यू 4 की हमने क्या पढ़ी है, म्यू 4 की वैल्यू प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए, म्यू 4 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 सिग्मा 4, सिग्मा रेस्ट बार 4 आएगा। ठीक है, म्यू 4 जो है उसकी वैल्यू आपने पुट की 3 सिग्मा रेस्ट बार 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्केयर, सिग्मा स्केयर का होल स्केयर आपने किया, आपने वैल्यू पुट की इसका, क्योंकि नीचे भी सिग्मा स्केयर का स्केयर है तो वो भी सिग्मा 4 बन जाएगा। तो जो सिग्मा 4 और सिग्मा रेस्ट पावर 4 और सिग्मा रेस्ट पावर 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है दोनों। तो आपके पास क्या बच जाएगा, क्या लेफ्ट आउट रह जाएगा, 3। तो ये भी हमने प्रूफ हो गया हमारा कि बीटा 2 इज इक्वल टू 3। तो मोमेंट रेशियोज आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बीटा 1 इक्वल टू 0 है एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 3। Because of the fact for the normal distribution beta 2 comes out to be 3, that is why this value has been taken as a criterion for measuring the kurtosis of any distribution. जो आपका बीटा 2 है वो आपको क्या बताता है, कर्टोसिस के बारे में बताता है। ठीक है, और बीटा 1 आपके पास स्क्यूनेस के लिए होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बीटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस जो है वो 0 होती है, और ये बीटा 1 जो है आपको स्क्यूनेस के बारे में बताता है। और हमने अभी फाइंड आउट भी कर लिया कि बीटा 1 0 है। इट मीन्स कि आपको ये जो स्क्यूनेस है वो 0 है। अब नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास आ गया बीटा 2 जो कि हमें कर्टोसिस के बारे में बताता है। कर्टोसिस आपकी आ गई है 3। अब the amount of weakness of the normal curve has been taken as a standard and we say that its particular distribution is Misokov. Any distribution for which beta 2 is greater than 3 is more peaked than the normal curve and is known as leptokurtic, or any distribution for which beta 2 is less than 3 is less peaked than the normal curve and is known as platykurtic. अब ये क्या कह रहा है कि बीटा 2 आपको कर्टोसिस के बारे में बताती है। अब बीटा 2 की वैल्यू क्यों 3 आई है, 3 हमारे पास स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कर्व आपकी पीकनेस जो है, अमाउंट ऑफ पीकनेस की जो है, इसमें नॉर्मल कर्व जो है ये स्टैंडर्ड लिए। और जब आपकी बीटा 2 3 आ जाए तो इसे मीसोकर्टिक कहते हैं। और जब अगर 3 से ग्रेटर आ जाए, यानी कि बीटा 2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर आ जाए, तो आप इसको जो है लेप्टोकर्टिक कहते हैं। और जब आपकी बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 आ जाए तो आप इसको प्लेटिकर्टिक कहते हैं। ठीक, और अभी हमारे पास बीटा 2 जो है वो मीटोकर्टिक है, क्योंकि बीटा 2 की वैल्यू 3 आ रही है और बीटा 1 0, यानी कि स्केल 0 है, तो हमारे पास सिमेट्रिक कर्व है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि no matter what the values of mu and sigma are, areas under the normal curve remain in certain fixed proportions within a specified number of standard deviations on either side of mu. For the normal distribution, interval mu plus minus sigma will always contain 68.26% of the total area. ठीक है, यानी कि आपका जब म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बारे में बात होगी तो ये हमेशा आपके पास जो एरिया टोटल एरिया आएगा वो 68.26% ही होगा इसका।
और 68 अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम से शो के लिए नॉर्मल कर्व बनाई। आपके एक्स एक्स पर जो है बीच में म्यू आ रहा है और साइड पे म्यू माइनस सिग्मा एंड देन साइड में म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, यानी कि -2 प्लस में वैल्यू जा रही है। और इन सब का अगर आप सम करें तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए आपने सबका सम किया जब 0.1587 प्लस 0.6826 प्लस 0.1587 का सम किया तो इक्वल टू 1 आया आपके पास। और हमने अभी ऊपर पढ़ा कि नॉर्मल कर्व की जो है आप इक्वल टू यूनिटी यानी कि इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जब आपके पास कहेंगे न्यू प्लस माइनस सिग्मा अंडर द नॉर्मल कर्व आपके पास कितना एरिया कवर करता है, तो वो आपके पास आता है 68.26%। नेक्स्ट आपके पास इंटरवल म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, वो आपके पास कितना एरिया कवर कर रहा है 95.44% जो है आपके पास एरिया आता है। ये देखिए आपके पास 95.44 था, इसको आपने डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.9544 एरिया। तो साइड के एरिया से हमें कैसे पता चला, हमने 1 में से हमने माइनस किया 0.9544 को, आपके पास आया 0.045। अब आपने इस नंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करें, ठीक है 0.0228। अब हम आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0.0228 लेफ्ट एंड राइट साइड पे। और हमने 1 में से क्यों माइनस किया 1 माइनस 0.9544, क्योंकि हमें पता है कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इक्वल्स टू यूनिटी, यानी कि टोटल एरिया आपका जो नॉर्मल कर्व में है का है वो इक्वल्स टू 1 है, तो इसलिए 1 माइनस 0.9544 तो रिमेनिंग एरिया हमें पता चल गया कि जी इतना रह गया। और क्योंकि हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है लेफ्ट एंड राइट साइड पे, तो जब आपने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया लेफ्ट एंड राइट साइड पे यानी कि डिवाइडेड बाय 2 को किया तो वो 0.0228 जो था लेफ्ट साइड पे और 0.0228 राइट साइड पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, वो कितना एरिया कंटेन करता है 99.73% ऑफ द टोटल एरिया। इसको देख लेते हैं हम। 99.73 को आपने डिवाइडेड बाय 100 किया, आपके पास 0.9973 आया। और लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपके पास जब से आपने इसको 1 माइनस किया, देखिए 1 माइनस 0.9973 वो 0.0027, क्योंकि आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना लेफ्ट एंड राइट साइड पे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो आपको जब डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद 0.00135 इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपका यानी कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे होगा।
ये आपके पास हो गया म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा में वैल्यू। जो म्यू प्लस माइनस सिग्मा में आपके पास 68.26% है, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा में 0.9544 है और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा में 0.9973% जो है एरिया वो कवर करता है, टोटल एरिया। अब जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट्स आए थे उसको इसने अब हमने उसको कंबाइन किया है। अब ऊपर जो रिजल्ट्स हमारे पास आए एक ही कर्व में हम इसको कंबाइन करके जब चेक करते हैं हम, सेंटर में तो आपका देखिए म्यू आया क्योंकि आपका म्यू है। देन आपका जो म्यू प्लस माइनस सिग्मा है वो 68.26%। देन आपके पास है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा जो कि 95.44% डेटा आपका कंटेन कर रहा है अंडर द कर्व। और देन आपके पास आता है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, वो आपके पास कंटेन करता है 99.73%। ठीक है, हमने पहले भी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एम्पेरिकल रूल में पढ़ा हुआ है कि x प्लस माइनस एस जो है वो 68% डेटा कवर करता है, x प्लस माइनस 2s जो है 95% और आपका जो x प्लस माइनस 3s है वो 100% की आपका बिटवीन वो डेटा कवर करता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 आ जाती है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 9 है द नॉर्मल कर्व कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन where the direction of concavity changes. The normal curve contains points of inflection. Points of inflection क्या होते हैं? where the direction of concavity changes, which are equidistant from the mean, यानी कि mean से वो equidistant होते हैं. Their coordinates on the xy plane are mu minus sigma, 1 divided by sigma under root 2 pi e and mu plus sigma, 1 divided by सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई। या अब इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं म्यू प्लस माइनस सिग्मा कॉमा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई। ठीक है, अब आपको आगे डायग्राम में जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाया हुआ है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखिए बीच में म्यू है, मिड में जो आपके सेंटर में जो है वो आपके पास म्यू है और आपके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में म्यू माइनस सिग्मा एंड राइट साइड में म्यू प्लस सिग्मा। तो अगर आपको कोई कहे कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने फाइंड आउट करना है और आपको वैल्यू गिवन है म्यू एंड सिग्मा की, तो आप इसमें पुट कर लेंगे दो पॉइंट्स आपके निकलेंगे म्यू माइनस सिग्मा कॉमा अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर 2 का ई में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू एंड सिग्मा की, अगर वैल्यू आपको गिवन है। और सेकंड आपका पॉइंट आएगा जब आप म्यू प्लस सिग्मा कॉमा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट 2 का ई में वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे यू कैन फाइंड आउट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन।